पहले इस पांचों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं जो हमने दिया। पहला का आंसर कोई बताने में सक्षम है? कितना? 625/16। हम पहले क्या करेंगे, आधार को छोटा बनाएंगे तो 2/5 के पावर 3 गुने -4/3, ये होता है ना। 3 से 3 कट गया, इस माइनस के लिए आधार को पलट देते हैं तो 5/2 के पावर हो जाएगा 4, और 625 होता है और 16 होता है। 5 के पावर 4 625/16, जिनका आया आंसर बिल्कुल सही है। क्या मोबाइल के कारण दिक्कत होता होगा थोड़ा सा बोर्ड देखने में, तो इधर उधर हो जाइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन। 2 का आंसर कोई आदमी? 10 के पावर 13 गलत है। देखिए 1000 के पावर 7 अब भागा 10 के पावर 18, इसको लिखेंगे 10 के 8 लिख दिए हैं, 18 होना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ 18 होना चाहिए था, हम ही 8 लिख, जो है वही लिख देंगे। 21, 10 के पावर 21 -8 यानी कि 10 के पावर 13 अगर आया है तो बिल्कुल सही है। ऐसे इसका आंसर 18 होता ना तो 1000 होता है आंसर। चलिए इतना है तो यही चलेगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन। 3 का आंसर बोलिए। 3 का आंसर 8। 3 की पावर n का है 81, आधार को छोटा बनाएंगे तो 3 की पावर n ये हो जाएगा 3 के पावर 4, और जो रूट उस एरियाता है तो स्क्वायर की तरह काम करता है, अर्थात 3 की पावर n 3 की पावर 4 × 2, 3 कट गया, n का मान कितना आ गया? 8। आइए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए 3 की पावर x - y इक्वल दिया है 27, और 3 की पावर x + y इक्वल दिया है 243। इसको लिखेंगे तो 3 की पावर 3, इसको लिखेंगे 3 की पावर 5 ना। 27 को 3 की पावर 3 और 243 को 3 की पावर 5। चूँकि हम आधार को छोटा बनाते हैं, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो x - y = 3 और x + y = 5। इसे काटेंगे तो कट जाएगा। 2x बराबर अगर 8 आता है तो x का मान 4 आता है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में कहता है 5 में कि 2 की पावर x + 13 और 2 की पावर x + 2 ना। 4 की पावर 2 है ना, 4 की पावर, तो 2 के पावर x + 13 2 के पावर 2x प्लस हो जाएगा 4। अब आधार से आधार कट जाएगा, इधर लाएंगे 4 को, इधर लाएंगे तो 9 हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो x। यही आपसे पूछ रहा है। ये पांचों क्वेश्चन घातांक करने का था ना। अब आते हैं नीचे 27 से चालू होता है और 60 तक जाता है, मिटा दे ना। अच्छा किस जगह पर हम बोर्ड पे लिखते हैं तो सबसे कम डिस्टर्ब करता है मोबाइल जी? किस जगह पर हम लिखते हैं तो मोबाइल सबसे कम डिस्टर्ब करता है? यहाँ पे नहीं दिखता है ना ये। हाँ थोड़े इधर उधर करके अभी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, वीडियो में दिखेगा तो सब दिक्कत नहीं दिखाएगा, वीडियो में मोबाइल वाला नहीं दिखाएगा। हाँ हाँ जब वीडियो देखिएगा तो अच्छा से सब कुछ, खाली पेन दिखेगा, बोर्ड दिखेगा और कुछ नहीं। सबसे छोटा क्वेश्चन 27 दिखते हैं, प्रभात बाबू का 27 नंबर है, बैक गियर पे है। कहता है कि बड़ी कोष्ट 5, हाँ 8 के पावर 1/3 और प्लस 27 के पावर 1/3 के होल पावर 3 के होल पावर 1/4। अब देखिए 8 के पावर 1/3 अर्थात 2 होता है, 2 होगा ना। 8 के पावर 3, 3 से 3 कट के 2, और 27 होता है 3 के पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना? 3। तो ये 2 और 3 जोड़ेंगे तो कोष्ठ के अंदर में कितना होगा? 5। ये 5 मल्टीपल 5 के पावर 3, ये 5 के मल्टीपल पावर में 3, ऊपर में 1/4। जब आधार सेम है तो इसका घात 1 देना अवश्य है। प्रत्येक संख्या के घात के रूप में 1 होता है और घात करने में कुछ नहीं दिया है घात, तो 1 हम लेना ना भूलें। तो 5 1 और 3 4, 5 के पावर 4 मल्टीपल 1/4, 4 से 4 कट गया 5।
क्लियर। आइए 27 के बाद आएंगे 28 में कहता है क्या कि 625 के घात 6.25 और 25 के पावर 2.6। 625 के पावर 6.75 और 5 के पावर 1.2। आधार को छोटा बनाएंगे यानी 5 में सबको बनाएंगे। 5 में सबको बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 4 गुने 6.25 और 5 के पावर 2 गुने 2.6। इसे करेंगे तो 5 के पावर 4 गुने 6.75 और 5 के पावर 1.2। अब आधार सबका हो गया समान, तो घात को हम जोड़ देंगे। पहले घात को जोड़ेंगे तो ये 5 के पावर ये हो जाएगा 25 और 5.2 यानी 30.2, ये हो जाएगा 27 और ये 5 के पावर 28.2। वो 30.2 28.2 बट्टा मतलब भागा। अब भागा में अब घात घट जाएगा, तो 30.2 में से 28.2 हटाएंगे तो 5 के पावर 2 अर्थात 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 27 28 के बाद एक बार चलते हैं 45 दिखता है। 45 नंबर क्वेश्चन में कि 9/4 के पावर अगर x दिया हुआ है और 8/27 के पावर यदि x - 1 दिया हुआ है 2/3 तो x का मान क्या होगा। यानी ये आधार घात में, ये आधार घात में, तो इसके भी घात के रूप में क्या होना एक अनिवार्य है। छोटा बनाते हैं तो 3/2 के पावर हो जाएगा 2x, कोई आपत्ति नहीं। और ये 2/3 के पावर 3x - 3 तो आपत्ति नहीं। 8 होता है 2 के पावर क्यूब, 27 होता है 3 के पावर क्यूब, तो क्यूब को हमने कॉमन ले लिया, इसे गुना कर दिया। 2 के पावर 3 ये हो जाएगा 1। आधार अब सेम है तो घात को जोड़ देंगे ना, एक गड़बड़ है ना, सेम पहले कहेंगे, इसको सेम करते हैं। तो 2/3 करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x, 2/3 करेंगे तो होगा 3x - 3 और होगा 2/3 के पावर क्या होगा 1। आधार सेम है तो घात को अब जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे इस दोनों को जोड़ने पर तो 2/3 के पावर हो जाएगा x - 3 माइनस 2x और 3x को जोड़ेंगे तो x - 3 ही होगा और इधर हो जाएगा आपको 2/3 के पावर 1। अब आधार से आधार कट गया तो x - 3 बराबर 1, तो x का मान कितना हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन 45 हुआ। 45 के बाद क्वेश्चन चलते हैं, कोई दिक्कत। 45 के बाद क्वेश्चन चलेंगे 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि a के पावर x बराबर b के पावर y c के पावर z और b² बराबर ac तो y का मान निकाल। ठीक है, एक समीकरण दे दिया, a के पावर x, b के पावर y और c के पावर z दे दिया एक समीकरण। दूसरा b का पावर 2 बराबर में हो जाएगा ac, यानी 2 समीकरण दिया है, इसका संयुक्त सबका y का मान निकालना है। जब आधार भी अलग अलग और घात भी अलग अलग हो, इसमें आधार भी अलग अलग है और घात भी अलग अलग है, तो बिना k का इसको बना पाना संभव नहीं है। इसके बराबर हम क्या मानेंगे k। अब हम a के पावर x बराबर अगर k लिखते हैं तो a बराबर हम k का 1/x नहीं लिखेंगे, ठीक। वैसे ही b बराबर k का 1/y लिखेंगे और c का लिखेंगे k का 1/z लिखेंगे, ठीक। वैसे करके a के पावर x बराबर k तो उधर ले जाके फिर y करके। अब समीकरण दे दिया है b² बराबर ac। b का मान हमको कितना दिया है, b का मान दिया है k 1/y मल्टीपल 2 और a का मान दिया है k का पावर 1/x और मल्टीपल k का पावर 1/z, यही दिया हुआ है। हमें y का मान निकालना है, ये करेंगे तो k का 2/y, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देंगे तो k के पावर 1/x प्लस 1/z, इससे ये कट जाएगा। अब हमें
2/y और इसको जोड़ेंगे तो x z और z प्लस हमें सिर्फ y का मान निकालना है। y का मान ये 2 को यहाँ रख देते हैं तो y खाली बच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में रख सकते हैं। तो रखेंगे 1/y बराबर z प्लस x और 2xz। हमको 1/y नहीं, हमको y का मान चाहिए तो दोनों को पलट देंगे, दोनों को पलट देंगे तो y बराबर हो जाएगा 2xz और z प्लस x। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, घर पे बनाइएगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपसे परे है, और बाकी जो अतिरिक्त चीज़ है वो हमने बताया ही कि हमने वहाँ पर के क्यों लिख दिया। तो क्यों, अगर आधार अलग अलग और घात भी अलग अलग है तो बिना के माने हुए इसको सॉल्व करना संभव नहीं है, तो हमने के मान दिया। अब a के पावर x बराबर में k है तो ए पावर को उस साइड ले आते हैं तो पलट जाता है। फिर b के पावर y बराबर k है तो फिर y को उधर ले आएंगे तो पलट जाएगा। और इस समीकरण में पहला वाला समीकरण का मान दूसरे में हमने पुट कर दिया, अपने आप आंसर निकल गया। आइए 47 के बाद क्वेश्चन 48 है। 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा ना। क्या हम जो 47 क्वेश्चन बनाए कुछ वैसा ही 48 में भी देखने को मिलता है। 47 में सभी आधार अलग अलग, घात अलग अलग, वैसे 48 में भी सभी आधार अलग अलग और घात अलग अलग। इसके बराबर में भी 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z के बराबर में के हमें मानना ही पड़ेगा। अब लिखेंगे 2 के पावर x बराबर दिया हुआ है k, तो 2 बराबर हो जाएगा k का 1/x, 3 का होगा k का 1/y और 6 का होगा k का माइनस 1/z। हमने कहा माइनस उस साइड जाता है तो वो माइनस चिन्ह नहीं चेंज होता है, सिर्फ गुना भाग रेसिप्रोकल उलट जाता है ना। घात में तो गुना भाग होता है, इधर है गुना तो उधर भाग हो जाएगा, माइनस प्लस चेंज नहीं होता है। अब देखिए क्या इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ था, सॉल्व करने के लिए एक समीकरण और अतिरिक्त दे दिया, पर मेरे में इसमें समीकरण दिया नहीं। हम सीधे क्वेश्चन में पूछा इसका आंसर हमको दीजिए, दूसरा समीकरण नहीं दिया। दूसरा समीकरण नहीं दिया तो हम सोचेंगे क्या दूसरा समीकरण हम अपने दिमाग अपने सोच से उत्पन्न कर सकते हैं। तो 2 और 3 और 6 संख्या ही दिया है कि प्राइम फैक्टर वाला बात दे दिया कि 6 का प्राइम फैक्टर 2 3 होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 बराबर 6? नहीं लिख सकते हैं। 2 का मान दिया हुआ है, 2 का मान k का 1/x और 3 का मान दिया है k का 1/y और 6 का मान दिया है k का 1/z, यही ना, सॉरी k का 1/6 का मान है k का 1/z। अब ये दोनों सेम है, आधार सेम है तो घात को जोड़ देंगे, k का 1/x, k का 1/y और k का -1/z, राइट। k से k को हमने कट कर दिया, आधार सेम तो कट कर दिया। अब 1/x प्लस 1/y ये इस साइड आएगा तो प्लस 1/z, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। और इसी का मतलब तो हमसे पूछ रहा था, यही तो चाहिए था आपको, तो 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। कोई आपत्ति? देख लीजिए एकदम साफ साफ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, जैसा 47 था वैसा ही 48 था। इसमें अतिरिक्त माइंड हमने लगाया कि उसमें दूसरा समीकरण दे दिया था, इसमें नहीं दिया तो 2 × 3 बराबर 6, वैसा संख्या जान के दिया ही है। आइए 47 नंबर के बाद लगातार है 48 है, 48 के बाद 49 है। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि a के पावर x बराबर b, b के पावर y बराबर c और c के पावर z बराबर a, तो x y z का मान निकालें। x y z मान निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है क्या? सबसे आसान तरीका कि इस सब को आपस में इसके बराबर में भी, इसके बराबर में भी, इसके बराबर में भी इसको बना लें। इसके पावर कुछ नहीं दिया है तो 1। अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, ये दोनों को अगर इसमें c है, c को बराबर करना चाहे तो बराबर कैसे होगा? अगर यहाँ पे z आ जाता तो दोनों बराबर हो जाता जी, z आ जाता तो। अगर c के पावर z है, यहाँ भी अगर z आ जाए तो बराबर हो जाएगा दोनों। अगर इधर z तो इधर भी z, और दोनों तरफ सेम घात चढ़ाने पे उसके मान में कोई अंतर आता नहीं है। a के पावर a बराबर है c के पावर z,
ये दोनों बराबर करने के लिए अगर यहाँ जेड आ जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो हमने यहाँ जेड दे दिया, यहाँ भी जेड दे दिया। अब देखिए इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये। अब ये दोनों बराबर कैसे होगा? अगर इसके पावर में वाई जेड आ जाए तो दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ भी वाई जेड दे दिए, यहाँ भी वाई जेड दे दिए, दोनों तरफ वाई जेड दे दिए। अब देखिए इसके बराबर में ये है, 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 अर्थात ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। यानी ए के पावर एक्स वाई जेड बराबर ए के पावर 1 और ए से 1 कट जाएगा तो एक्स वाई जेड बराबर 1। हमने बताया ही खाली एक्स वाई जेड ए बी सी डी करके जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर उस क्वेश्चन में संख्यात्मक मान नहीं दिया हो तो 90% क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? 0। 90% का आता है 1। और कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें संख्यात्मक मान दे दिया जाए अगर तो 0। देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें संख्यात्मक मान दिया था तो 0, नहीं तो सब में 1 आएगा आंसर, 90% का आंसर 1 आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में पहले छोड़ दे। ऑनलाइन अगर है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हैं तब तो एक टिक मार ही दे, छोड़ने से अच्छा है कि हम मार दें, क्या उसको तो बदला जा सकता है। ऑफलाइन में होता है कि हम छोड़ देंगे तो बाद में भूल जाएंगे, और नहीं रंग देंगे तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऑफलाइन है, ऑफलाइन में जब भी इस तरह का ऑनलाइन में क्वेश्चन आवे तो इसको रंग दीजिए 1, और टाइम इस पर खर्च मत कीजिए, आगे क्वेश्चन बनाते जाइए। जब अंत में अगर टाइम आपके पास बच गया, ऐसे तो बचता नहीं, अगर बच गया इस क्वेश्चन को बना के देखिए। जो क्वेश्चन आपने अनुमानतः आंसर दिया है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए, टाइम बचा तो। अगर सॉल्व कीजिएगा फिर भी 1, अगर सॉल्व करिए नहीं 1 आया तो बदल देंगे, पर आता है एक ही आंसर। 49 के बाद क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 8 के पावर z। अब यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन हमने देखा वही क्वेश्चन इसमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उस सब में आधार अलग अलग और घात अलग अलग था। यहाँ आधार को हम समान बना सकते हैं, आधार को समान बना सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 2y बराबर 2 के पावर 3z, कोई दिक्कत नहीं। और ये कट गया, x बराबर 2y बराबर 3z। क्लियर? हमें कहता है क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए 50 में कह रहा है क्या कि 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z का मान आप ज्ञात करें। ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 2x 4x और 6 है, मेरे पास है x 2y और 3z। सबको 2 से गुना कर देते हैं, सबको 2 से गुना कर देंगे, क्या कि सब 2 में आ जाएगा इसका मल्टीपल। तो 2x बराबर 4y बराबर 6z हो गया। हमें पूछ रहा है मान किसका, हमें इसका मान दिया हुआ है, इसका मान पूछने है। 50 में इसका मान दिया है 24/27, तो हमें z का मान पूछ रहा है। इसका मान दिया हुआ है 24/27, z का मान। ये x है और y है, x y को तो z में बदलना होगा तब z में आंसर आएगा। तो हम देखते हैं कि 2x बराबर 6z, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1/6z। 4y बराबर भी 6z होता है, तो इसको भी लिख सकते हैं 6z, और ये होगा 6z बराबर होगा 24/7। ये करेंगे तो हो जाएगा 6z और ये 3 ना, और ऊपर में आएगा 24/7। ये काटेंगे तो 8, क्रॉस करेंगे क्रॉस तो 8 छक 48, 48z बराबर हो जाएगा 7, और z का मान होगा 7/48। देखिए फिर से क्वेश्चन, इसमें k मानने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ा? अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन बनाते थे, इसमें k हम मानते थे, इसमें k इसलिए नहीं माने कि और सब क्वेश्चन में आधार भी अलग अलग और घात भी अलग अलग। इस क्वेश्चन में आधार को समान बनाया जा सकता था, हमने आधार को समान बनाया 2 के पावर कर करके, 2 के पावर x, 2 के पावर 2y, 2 पर काट दिए तो हो गया, घात खत्म हो गया, सिर्फ आधार बचा x बराबर 2y बराबर 3z। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2x, 1/4x, 1/6z बराबर 24/7 है, तो z का मान निकाले। यहाँ पे 2, 4, 6 और हमें निकला हुआ था x, 2y और 3z, तो हमने क्या कहते हैं 2 से उसको गुना कर दिया। अब हमको z मान निकालना है तो x और y को z बनाना पड़ेगा। कैसे? तो 2x को z में बदलना है, तो 2x बराबर 6z तो है, तो हमने 6z लिख लिया। 4y को z में बदलना है, तो 4y बराबर 6z है, तो हमने 6z लिख दिया। इसके बदले में इसको सॉल्व कर दिया, z का मान निकल गया 7/8। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 2 के पावर
नहीं है इक्यावन, 53 में कहता है क्या कि x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 हो तो रूट x प्लस 1 बाय का मान क्या होगा। अब देखिए हमें पहले x का मान दे दिया और प्रश्न में हमको रूट x का पूछ रहा है, या तो हम इसका होल स्क्वायर चढ़ा दें, होल स्क्वायर चढ़ा दें तब भी बनेगा, नहीं तो हम x को ही रूट में ले आवे ना। अगर इसका होल स्क्वायर चढ़ाते, इसका होल स्क्वायर चढ़ाते तो इधर कुछ आंसर, तो इधरों स्क्वायर चढ़ाते, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ाना पड़ता। ए स्क्वायर मतलब x, बी स्क्वायर मतलब 1/x, अब माइनस 2ab बराबर होगा a स्क्वायर। इससे इसको हमने कट कर दिया। अब इसका मान दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2 और इसका मान दिया है 1 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 2, इतना करेंगे। अब क्या करना होगा कि ये जब नीचे में रूट है तो कंजुगेट से गुना करेंगे, ऊपर में एक और नीचे में एक का अंतर तो चिन्ह बदल जाता है। तो ऊपर में है एक और नीचे में 3 3 9, 2 2 4 2 8, एक का अंतर है तो चिन्ह बदल जाएगा। तो होगा 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 और माइनस हो जाएगा 2, इससे ये कट जाएगा। 3 3 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए तो क्या 4 आंसर है? नहीं है, गलती कहाँ कर दी इस सिस्टम में। कितना है? 2। और ये तो गलती वही ना, यहाँ a स्क्वायर है ना, यहाँ a स्क्वायर है ना, और यहाँ पर भी a स्क्वायर है ना, तो a का मान हो जाएगा। गलती कैसे हो जाएगा? उस साइड आएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये थोड़ा सा भारी तरीका लगा तो इसका एक और आसान तरीका है मेरे पास, आसान तरीका, वो हम वर्गमूल घरमूल में पढ़ाए हुए हैं। पहले तो इस सिस्टम जान गए, एगो तरीका जानना जरूरी है तो तीनों को जानिए। अब आइए इसका दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक, ये तो देख ही लिए, बोर्ड पे आ ही गया। क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, क्वेश्चन में इतना ही बात दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। आखिर हमको x का मान दे दिया और रूट x का मान में हमको आंसर चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि x और 3 प्लस 2 रूट 2 इधर भी रूट चढ़ा देते हैं और इधर भी दोनों तरफ रूट में हमको चाहिए। या तो रूट को हटाना है तो स्क्वायर कीजिए, या तो रूट में ले आइए तो हम उसको रूट में ले आते हैं। तो रूट x का मान देखिए, होल का रूट हो तो निश्चित है होल का स्क्वायर भी निश्चित है। वो क्या होता है कि जोड़ने पर ये या गुना करने पर ये प्राप्त हो। तो 2 और 1 3 होगा, अर्थात इसको लिखेंगे रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे ये काट देंगे, यानी रूट x का मान आएगा रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो रूट 2 प्लस 1 और माइनस 1 रूट 2 प्लस 1। अब नीचे आएगा तो कंजुगेट से गुना करना ही पड़ेगा। ऊपर में एक का नीचे में एक का अंतर हो तो चिन्ह पलट जाता है। देखिए ये होगा 2 और ये होगा 1, एक का अंतर होगा, चिन्ह पलट जाएगा। तो रूट 2 प्लस 1, अगर ये माइनस है तो ये हो जाएगा रूट 2, कंजुगेट करने पर माइनस, ये माइनस फिर उसको बना देगा प्लस ना। रूट 2 और रूट 2 कट गया और 2 आंसर। आपको जो दोनों तरीका में अच्छा लगा हो, हमें लगता है स्क्वायर वाला ही अच्छा लगा होगा ना, पहले वाला जो तरीका अच्छा लगे आप उसको, उसके सहयोग से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आज आप पूरा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, जो कि अब टाइम ख़त्म हो गया और क्वेश्चन सब बचा हुआ है। कल एक बार और, कितना क्वेश्चन है? 2 ही, बता दे जी के छूट जाएगा, चलिए बता देते हैं, 2 ही बचा है। तो 53 के बाद क्वेश्चन है 54 में कहता है क्या, यही क्वेश्चन है। x का मान है 5 प्लस 2 रूट 6 और आपसे पूछ रहा है रूट x माइनस 1/x। क्या जो क्वेश्चन 53 है वही क्वेश्चन 54 है? इस प्रोसेस से बनाइएगा तो दोनों तरफ रूट चढ़ाइएगा तो रूट x का मान होगा 3 और 2 5, रूट 3 प्लस रूट 2। 54 के बाद क्वेश्चन आता है 55, कहता है 2 के पावर n प्लस 4, 2 के पावर n प्लस 2 बराबर 3। पहले हम क्या करते थे कि आधार को छोटा समान, अब आधार को ना समान बना सकते हैं ना ही छोटा कर सकते हैं। अगर आधार 2 का सेम है
गुना में रहता तो घात को जोड़ते, भाग में रहता तो घात को हटाते, पर है ये माइनस में, ये क्या है माइनस में, माइनस प्लस में हम कॉमन लेते हैं ना, कॉमन लेंगे। इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे, अगर 2 के पावर n प्लस 2, दोनों में जो छोटका है ना उसको कॉमन ले लीजिए, इतना कॉमन ले लेंगे तो इससे ये ज़्यादा सिर्फ 2 है, तो 2 के पावर 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1। कॉमन माइनस प्लस के बीच में लिया जाता है, कॉमन का मतलब गुना भाग होता है, कुछ न बचे तो 1 कॉमन में, यहाँ पे हो गया 3, ये से ये कट जाएगा, 3 3 नहीं कट जाएगा, 2 दूना 4 में से 3 3 कट जाएगा, तो 2 के पावर n प्लस 2 बराबर क्या है 1, और बराबर में 1 कब आता है, जब घात के रूप में 0 होता है तभी बराबर में 1 आएगा, अर्थात इसका मतलब होना चाहिए 0, n प्लस 2 बराबर 0, तो n का मान होना चाहिए -2। क्लियर। आज भी बहुत गर्मी है जी, वर्षा होता लगातार, सो हो नहीं रहा है। हाँ, वर्षा अभी पानी का कंडीशन ठीक नहीं हुआ है, दिन में अभी मोटा पानी नहीं देगा, भोर में देगा, हर दिन नहीं देगा पानी। 55 के बाद 56 में कहता है क्या कि 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n प्लस 2 बराबर 320। देखिए हमने अभी बताया कि आधार सेम माइनस प्लस में हो तो हम कॉमन लेते हैं ना, जिस इस क्वेश्चन में कॉमन लिए उसमें भी छोटका को कॉमन लेते हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है, इससे ये कितना ज़्यादा है जी, इससे ज़्यादा 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, 3 ज़्यादा है। अगर हम 2 के पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेते, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 2 के पावर कितना बचेगा 3, ये नहीं बचेगा, या छोड़िए उतना हम कन्फ्यूजन क्यों उत्पन्न करें, हम आपको कर देते हैं 2 के पावर n ने कॉमन ले लीजिए, तो इसमें 2 के पावर -1 और 2 के पावर यहाँ क्या बचेगा 2, ये ना, बराबर होगा 320। 2 के पावर n, ये इसका मतलब होगा 1/2 और ये हो जाएगा 4, बराबर होगा 320। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 9/2 ना, 4 दूनी 8 9/2 उधर जाएगा, तो 2 के पावर n 320, 9/2 है वो 2 बटा कितना हो जाएगा 9। कहीं तो गलती कर रहे हैं जी इस क्वेश्चन में, कि ज़बरदस्ती न 2 दिए हुए तब न गलती हो रहा है, आप लोग भी नहीं ध्यान देते हैं। एक होगा ना, ये होगा 2 के पावर 1 और 1/2 प्लस हो जाएगा 2 बराबर 320, ये 5/2 होगा, उस साइड जाएगा, 2 के पावर n बराबर 320, ये होगा 2/5, इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 64। 2 के पावर n 64 होता है, 2 के पावर 6 एक साथ क्या होगा, 2 के पावर 7 हो जाएगा, 128 होगा, 64 दूना होता है 128, 128 होता है 2 के पावर 7। अब 2 से 2 कट जाएगा और n के बराबर हो जाएगा। 56 दूसरे को कहें जी, कितना क्वेश्चन है जी, 57। 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 बराबर कितना है 18। वही क्वेश्चन 3 के पावर x कॉमन ले लीजिए, नहीं जो अभी दो क्वेश्चन वही है क्वेश्चन, इसमें भी 3 के पावर x कॉमन लीजिएगा तो 1 बचेगा और 3 के पावर 1 बचेगा। 58 कहता है कि 5 के पावर x बराबर दिया है 3125, तो कहता है 5 के पावर x माइनस 3 कितना। अगर ये 5 आधार में तो इसको भी 5, तो 25 25 125 625 5 होगा, ये होगा 5 के पावर कितना हो जाएगा 5 ना, इससे ये कट गया, x का मान कितना आएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 यानी 25। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 5√5 मल्टीपल 5 की पावर 3 यही है ना जी। देखिए हम इसको लिखेंगे 5 के पावर 1, 5 के पावर 1/2, 5 के पावर 3 भागा 5 के पावर माइनस 3/2 बराबर 5 के पावर x प्लस 2। आधार सेम है तो प्लस में घात को जोड़ेंगे, प्लस में घात गुना में घात को जोड़ेंगे, ये 1/2 प्लस 3
ये भागा है तो माइनस आई, माइनस खुद इसको कर देगा प्लस, भागा है तो माइनस होना चाहिए, उसमें खुद माइनस लगा तो कर देगा प्लस। यहाँ होगा 5 के पावर x प्लस 2, इससे ये कट गया। इसको जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा। अब कहेंगे सर 6 कैसे जोड़ लिए आप, तो देखिए ये आधा है और ये 1.5 है, आधा 1.5 को जोड़ेंगे तो 2, 2 और 3 5 है, 1 6। साठ 60 में कहता है क्या, ना इसे लिखेंगे 3 की पावर 1/2 गुने 5, इसे लिखेंगे 3 की पावर 4, इसे 3 की पावर n, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2। अब आधार सेम है तो घात को जोड़ेंगे तो 3 होगा, ये हो जाएगा 5/2 प्लस हो जाएगा 4, और ये होगा 3n + 1 + 1/2, इससे ये कट जाएगा, n का मान आपका निकल जाएगा। क्लियर। कल एक बार और पूरा रिवीजन कीजिएगा, जो क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम फिर बता देंगे, और नया चैप्टर आप जो चलेगा घात करने के बाद वो चलेगा सिंप्लीफिकेशन। जीके का वर्क को बढ़ा देते हैं सिर्फ